10 minutes back. So now I've started recording. Now let us try to understand universe. Universe means what? Universe is the all that vast expanse of space all around us. पूरे हम लोग के चारों तरफ जो भी स्पेस है, जिसमें अर्थ है, मून है, सन है, स्टार्स है, ये सारे के सारे जितने भी चीज हम लोग के चारों तरफ है वो यूनिवर्स में आते हैं। हमें देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों समझना है। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मा ने जिसकी सृष्टि की है बहुत बड़ा है। अब इतना बड़ा है, अब आप सोचिए इतना बड़ा है, तो अब इसको अब हमको कोई चीज से फॉर एग्जांपल हमको कोई छोटा चीज लेके जाना है, सब्जी लेने जाना है, से फॉर एग्जांपल सोना खरीदने जाना है तो हम ग्राम में खरीदते हैं, लेकिन हम सब्जी लेने जाते हैं तो किलो में खरीदते हैं। लेकिन हम वही लोहा खरीदने जाएंगे घर बनाने के लिए तो टन में खरीदेंगे। यानी जैसे 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 हमको जरूरत बढ़ते जाएगा, हम वैसे वैसे सामान वैसे वैसे हम अपने व्हाट टू से जैसे जैसे हमको जरूरत बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम लोग व्हाट टू से अपना ये बदल देते हैं। we change our what to say, just a second, we change our ये मीडियम we change the unit। तो अगर आप सन और मून के बीच में दूरी दिखे तो उसको किलोमीटर में बोल सकते हैं। सन और अर्थ के बीच में किलोमीटर में 14 करोड़ 80 लाख किलोमीटर जानिए 14 करोड़ and 80 lakh। The sun is around 40 crores and 80 lakh kilometers। 14 crores 14 crores and 80 lakh kilometers away from us। That is first thing। All right, इतना दूर है सन। 8 मिनट लगता है, इसलिए कभी कभी कहा जाता है ना कि सन इज 8 लाइट मिनट्स अवे फ्रॉम अस। 8 लाइट मिनट्स, इसको खूब अच्छा से समझो सब बच्चे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8 लाइट मिनट्स? 8 लाइट मिनट का मतलब क्या होता है, इसको समझो। लाइट टेक्स 8 मिनट टू कवर दोस डिस्टेंस। वेरी गुड। हु इज दिस चाइल्ड इन गैलेक्सी प्रो? कैन आई गेट द नेम ऑफ दिस चाइल्ड हु इज इन गैलेक्सी प्रो? Who is this child? Can you talk to me? Who is in this Galaxy Pro? Who is in Galaxy Pro? Just show your face. Who is there? Who must be there? अच्छा, that must be अभिज्ञान। Okay, okay, ठीक है। Okay, ठीक है, चलिए अब देखिए। ठीक है अभिज्ञान, no problem, you can put off your video also, but let us try to see। खूब ध्यान से, एक लाइट जो है वो 1 सेकेंड में, सब बच्चा को उसको जानना है, light travels at a rate of 3 into 10 to the power 8 meter per second। बाप रे बाप, इतना फास्ट लाइट चलता है, इतना फास्ट लाइट चलता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है लाइट। दुनिया वैक्यूम में अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग, तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। उस हिसाब से देखिए, आप लोग मैथ समझिए, अगर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है तो सृष्टि बताएगी, सृष्टि पहले ट्राई करेगी बताने के लिए कि 1 मिनट में कितना जाता होगा लाइट, कितना किलोमीटर। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर सृष्टि, तो क्या करेंगे 1 मिनट में के लिए, क्या करेंगे? 3 लाख into 60। वेरी गुड, 3 लाख into 60, तो 1 मिनट में निकल जाएगा। और अगर हम उसको 8 से गुना कर देंगे तो फिर हमको वो 8 मिनट में कितना लाइट ट्रैवल किया वो पता चल जाएगा। तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में लाइट 8 मिनट्स लगाता है। तो यानी कितना डिस्टेंस हो गया, अगर हम आपको स्क्रीन शेयर करें तो हम आपको कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि बाबा रे, जस्ट अ सेकंड, आई विल शेयर द स्क्रीन। मैं पहले कैलकुलेशन जल्दी से फट से खुद ही कर लूं ताकि हमको एम्बैरेस नहीं होना पड़े, है ना। मैं खुद से कर लेता हूं पहले। ऑलराइट, 3 लाख into 60 into 8, इतना किलोमीटर लाइट आता है। अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं कितना किलोमीटर लाइट ट्रैवल करता है 8 मिनट में। वही पृथ्वी से सन का दूरी इतना किलोमीटर। आर यू वाचिंग? बाबा रे बाबा, देखिए 8 6 48 into 3 is around 144। तो 144 किलोमीटर के आसपास है, इतना किलोमीटर लाइट जाता है 8 मिनट में, और वही सन से अर्थ तक का दूरी है। Did you understand? ये एक इंपॉर्टेंट बात आप समझ गए सब लोग। तो लाइट ईयर, अब सोचिए, प्रणय इधर ध्यान दीजिए। लाइट ईयर, I would ask everybody to, I think so, to be on the
on the screen. All of you should be on the screen. All of you should be on the screen means your video should start. All right, all of you. Abhigyan, everybody, so that I will know you are looking at me. All right, Abhigyan, where are you? Your attendance. Okay. Now see, video बंद करके चला गया. Abhigyan को remove कर देते हैं. I'll remove you after some time if you are not going to talk to me. अब देखिए ध्यान से. तो मालूम है जो सबसे नजदीक का तारा उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटाउरी. जो सबसे नजदीक का तारा उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटाउरी. सन के अलावा सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अस. आफ्टर दैट प्रोक्सिमा सेंटाउरी. वहां से 4 बरस लेता लाइट, समझो उतना स्पीड से आता. हर सेकंड 3 लाख किलोमीटर दौड़ रहा है हर सेकंड. तब 4 बरस में हम लोग के पास पहुंचेगा बैलगाड़ी जैसा. सोचो कितना करोड़ों करोड़ों किलोमीटर होगा. सो कोई पूछेगा व्हाट इज 1 लाइट ईयर. स्वाति दीपाली कोई पूछेगा व्हाट इज 1 लाइट ईयर, तो मत कहिए कि लाइट है ये कुछ है, कहिएगा ये डिस्टेंस है. व्हाट इज 1 लाइट ईयर? इट इज अ डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. है ना, ये सब पूछता है क्विज में, कॉम्पिटिशंस में. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, इट इज अ यूनिट ऑफ टू मेजर डिस्टेंस. अभी जब आपको जब टेस्ट लेंगे तो आपसे पूछेंगे इट इज द यूनिट टू मेजर डिस्टेंस. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, लाइट ईयर इज अ यूनिट टू मेजर डिस्टेंस. तो यूनिवर्स हो गया. उसके बाद हमने स्टार के बारे में वीडियो बना के दिया है. यूनिवर्स में सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या होता है वो लक्षित बताएगा. यूनिवर्स के बाद सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या होता है? लक्षित. सबसे बड़ा कंपोनेंट लक्षित. सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या होता है यूनिवर्स के बाद? यूनिवर्स के बाद सबसे बड़ा चीज क्या है? प्लैनेट्स. ओके, चलिए प्रणय. हाँ, गैलेक्सी सबसे बड़ा ये होता है, सबसे बड़ा कंपोनेंट. गैलेक्सी किसको कहते हैं मालूम है? गैलेक्सी में तारे होते हैं करोड़ों अरबों. हम लोग जितना तारे नाइट स्काई में देखते हैं वो समझो पूरे वर्ल्ड का जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम अपने परिवार में जितना लोग देखते हैं उतना संख्या में तारा देखते हैं. बहुत कम तारा देखते हैं. तारा अरबों अरब है. हर गैलेक्सी में अरब तारा है. यानी गैलेक्सीज आर ह्यूज कॉलोनीज ऑफ स्टार. गैलेक्सीज आर वेरी ह्यूज कॉलोनीज ऑफ स्टार. अब हर गैलेक्सी में करोड़ों स्टार है. हमारा सन भी एक स्टार है. स्टार भी बूढ़ा होता है, जवान होता है, मर जाता है. बच्चा रहता है, बूढ़ा होता है, जवान होता है, मर जाता है. स्टार के फॉर्मेशन के बारे में हमने वीडियो दिया, उसको देखिए. स्टार का फॉर्मेशन का वीडियो मैंने बताया कि स्टार शुरू में हाइड्रोजन का क्लाउड होता है, वो धीरे धीरे कंडेंस होता है. उस समय ठंडा ही रहता है, प्रोटो स्टार नाम है. उसका वो चूंकि बहुत ज्यादा मास होता है, हम लोग के पृथ्वी से हजारों अरबों करोड़ों गुना ज्यादा उसमें मैटर रहता है. तो सिकुड़ते ग्रेविटी से इतना नजदीक आ जाता है कि बहुत गर्म हो जाता है. गर्म होता है तो उसमें एक बहुत भयंकर रिएक्शन शुरू होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. वहां न्यूक्लियर, उसमें कोयला नहीं जल रहा है. बोलता है ना स्टार इज अ बिग बॉल ऑफ फायर, बट व्हाट डज इट द फायर कम फ्रॉम? क्या इसमें कोई जगह चूल्हा जला रहा है कि गैस चूल्हा जला रहा है? नहीं, वहां न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है. जो बम गिरा था ना हिरोशिमा नागासाकी में, वैसा हजारों बम एक साथ वहां एक्सप्लोड हो रहा है. तो उस कारण तो सन से भी वही आ रहा है हम लोग के पास. अब अंदर का कोर जो है ना वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है. अंदर के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन हो तो एक्सपैंड हो रहा है और बाहर से ग्रेविटी से सन सिकुड़ रहा है. इसीलिए सन अभी स्टेबल एवरेज स्टार है. लास्ट में क्या होगा? कोर पूरा का पूरा जल जाएगा तो बाहर जलना शुरू होगा, तो वो एक्सपैंड करेगा, रेड जाइंट बन जाएगा और उसका स्टार मर जाएगा. मरेगा तो एक्सप्लोजन होगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन. मालूम है सन का जो नॉर्मल एवरेज है, सन का रेडियस वो करीब 1 लाख किलोमीटर होगा. लेकिन वो जो फूलेगा जब अपने मरते समय तो इतना फूल जाएगा कि उसका जो बाहर का जो बाउंड्री है वो हम लोग पृथ्वी तक आ जाएगा. बाकी मरकरी सबको खा लेगा. इतना बड़ा हो जाएगा, रेड जाइंट बन जाएगा और उसके बाद एक्सप्लोड होगा. और सन से 100 गुना बड़ा तारा सब है. सोचो, अरे बाबा रे, सन से 100 गुना बड़ा तारा सब. there are a lot of other stars, like पक्का सन इज अ स्टार, याद रखिए. और सन से बहुत गुना बड़ा तारा होता है, 100 गुना बड़ा भी तारा है. तो वो लोग जब डाई करता था, आप लोग हमेशा सोचते हैं साइंटिस्ट के लिए बड़ा फैसिनेटिंग चीज है ब्लैक होल. वो लोग जब डाई करता है तो उसका जो कोर बन जाता है, तो जल के अंदर में कोर बन जाता है, तो बहुत मैसिव होता है. इतना मैसिव होता है, it is so massive that the core becomes a black hole. It even attracts the light. इसे ब्लैक होल एक्चुअली में दिखता नहीं, लेकिन उसके अगल बगल के चीजों को
उसके अगल बगल का चीजों को, ब्लैक होल दिखता नहीं लेकिन उसके अगल बगल का चीजों के व्हाट टू से, उसके अगल बगल के चीजों को देखने से पता चलता है कि वहां ब्लैक होल है, वो बड़ा बड़ा तारा को अपने तरफ खींचता है। तो चलिए उसी तरह से प्लैनेट के बारे में हमने कुछ बेसिक वीडियोस दिया है जिसका आप आउटकम लिखे बताइएगा। आप लोगों ने शायद देखा भी हो वीडियो, देखा सब लोगों ने? हाथ उठाइए तो कितने लोगों ने दिया देखा इन वीडियोस को। मीटियोर्स के बारे में थोड़ा सा हल्का सा भी हमने दिया है। हम शुरू करेंगे बच्चों, याद रखिए हम कोई भी क्लास शुरू करेंगे तो बहुत पैनिक नहीं होइएगा। अगर आप श्योर किसी कंपटीशन में कम्पीट करना चाहते हैं तो स्लो चलना पड़ेगा, मेरे ढंग से थोड़ा चलिए, जल्दी जल्दी अनपच नहीं करेंगे। आज हम जो इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं वो फेजेस ऑफ मून है। फेजेस ऑफ मून का पहले मैं एक सिंपल सा वीडियो दिखाता हूँ जो मैंने देखा है, और उसके बाद मैं फेजेस ऑफ मून का अपना जो मैंने बनाया है उसको भी मैं जल्दी से दिखाऊंगा। तो देखिए ध्यान से समझिए, मैं अब स्क्रीन शेयर करूंगा, उसमें मैं आपको फेजेस ऑफ मून दिखाऊंगा, खूब सुंदर से मून के बारे में बताऊंगा, आप लोग समझिएगा, ठीक है? तो मैं जा रहा हूँ फेजेस ऑफ मून। आयुष छटपट क्यों कर रहा है? कभी वीडियो ऑफ कभी ऑन। आयुष छटपट नहीं करो बेटा, बेटा एक बार गुस्सा आ जाएंगे तो समझ लो। अब सो आई एम स्टार्टिंग, ऑलराइट। देखिए सन के बारे में, देखिए ये मून है, मून कैसे घूम रहा है देखिए, और एक्चुअली में हम लोग पृथ्वी से इसका रियल पिक्चर लिया गया इसका। सन ऐसे दिखता है बड़े से थोड़ा सा, सॉरी मून ऐसे दिखता है। मून इज रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस आल्सो, एंड मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ आल्सो। एंड ये देखिए धीरे 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 उस पर ना अर्थ का शेड पड़ रहा है, शैडो अर्थ का पड़ रहा है, समझ लीजिए पूरा शैडो पड़ गया, गायब मून, मून गायब हो गया। देखिए अब यहाँ पर अर्थ का शैडो नहीं पड़ रहा था, देखिए थोड़ा थोड़ा दिखेगा 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 दिखेगा। अब यहाँ जाएगा तो क्या होगा देखिए, यहाँ जाएगा तो ये पूरा गायब हो जाएगा थोड़ा देर बाद, ठीक है? इट विल शो, आई विल शो यू हाउ इट गोज, हाउ इट मूव्स। देखिए ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। अब ये रात में पूरा गायब हो जाएगा, देखिए मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, धीरे धीरे ये फुल मून आ गया। अब इसको मैं दिखाना चाह रहा था, देखिए इसी चीज को गौर से देखिए, यहां पर सन है, खूब ध्यान से सब लोग समझिए, यहां पर सन है, मैं दिखाता हूं आपको फिर से। देखिए यहां पर सन है, जब सन और अर्थ के बीच में मून रहेगा। अब ध्यान से देखिए, आप मान लीजिए यहां पर हैं, ठीक है, और मून जो है, ध्यान से समझिए, मून जो है ये बीच वाला रिंग का कोई मतलब नहीं है, मून जो है अर्थ और सन के बीच में रहेगा तो काला दिखेगा हमको, मून दिखेगा नहीं क्योंकि उसका अनलिट पार्ट हम लोग को दिखता है। जो पार्ट लाइट इधर पड़ रहा है इस साइड में, लेकिन इस साइड में नहीं पड़ रहा है, ठीक है? ये 3D फिगर है, याद रखिए ये स्पेस में फिगर है, इसको 2D बनाया हुआ है, उसको न्यू मून कहते हैं, ध्यान से समझिए, न्यू मून। तो हम लोग अगर यहाँ पर है, जो आदमी यहाँ है उसके लिए ये न्यू मून होगा। न्यू मून मतलब दिखाई नहीं देगा, अमावस्या हिंदी में कहते हैं, दिखाई नहीं देगा। धीरे धीरे मून जब ऊपर बढ़ने लगेगा तो एक मेनिस्कस दिखाई देगा उसका, ये शाइनी पार्ट, इसको कहते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट। याद रही 2-3 दिन 4 दिन में यहाँ पहुंच जाता है, 2-3-4 दिन में यहाँ पहुंच जाता है मून, इसको वैक्सिंग क्रेसेंट कहते हैं, वैक्सिंग क्रेसेंट। ये जो शाइनी पार्ट इतना ही दिखता है मून, चांद का इतना पार्ट दिखता है, इतना ब्लैक रहता है। वैक्सिंग का मतलब सब लोग याद रखिए, ग्रोइंग, बढ़ रहा है, यानी इसका चमकीला पार्ट बढ़ रहा है, क्रेसेंट बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे जब यहाँ पहुंचता है बच्चों तो ये आधा दिखने लगता है, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट आधा पार्ट में पड़ रहा है, आधा में नहीं, तो हम लोग को ये दिखेगा। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर, लेकिन हाफ मून भी कहा जाता है। फर्स्ट क्वार्टर क्यों कहते हैं, ध्यान समझिए, मून ये चारों तरफ समझिए, मून ऐसे घूम रहा है तो ये 28 दिन में एक चक्कर लगा ले। अब 28 दिन को पहले 2 से भाग दीजिए तो 14, और मतलब यहां से यहाँ 14 दिन में पहुंचेगा, और फिर यहां से यहाँ 14 दिन में पहुंचेगा, और यहां से यहां, ध्यान से समझिए, अब यहां से यहां, जस्ट अ सेकेंड, अब यहां से यहां इस दोनों के बीच में यहां से यहां जब पहुंचा तो 14 दिन लगाया,
तो यहाँ तक 7 दिन लगा, यानी 1/4, इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर, इसको कहते हैं हाफ मून। उसके बाद ये बढ़ने लगेगा, चमकीला पार्ट अब बढ़ रहा है, तो गिब्बस, गिब्बस मतलब हाफ से ज्यादा, ये चमकीला पार्ट यहाँ। और जब मून सीधे सनलाइट के सामने आ जाता है, ये सोचो स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर है, तो मून जब सनलाइट के एकदम सामने आ जाता है, जिसको हम लोग लिट पार्ट को देख सकते हैं, उसको कहते हैं फुल मून, चांदनी रात, बेस्ट व्यू। अब उसके बाद अब क्या होगा, उल्टा होगा, अब गिब्बस घटने लगेगा, मतलब चमकीला पार्ट घसने लगेगा। घटने का इंग्लिश होता है वेनिंग, तो वेनिंग गिब्बस होगा, हम डबल एन यूज किए होंगे, सिंगल एन होगा। वेनिंग गिब्बस मतलब धीरे धीरे ये बढ़ने, मतलब कहने का तो वेनिंग गिब्बस का मतलब चमकीला पार्ट घटने लगेगा। देखिए ब्लैक हो गया, अभी लास्ट क्वार्टर है, मैंने 7 दिन में यहाँ, 14 दिन में यहाँ, 21 दिन में यहाँ, यहाँ फिर से हाफ मून हो गया। जब ये हाफ मून हो गया, अब फिर यहाँ पर थोड़ा सा और आ गया, तो इसका चमकदार पार्ट देखो, धीरे धीरे चमक खत्म हो रहा है। यहाँ पर पूरा चमका हुआ था, यहाँ पर थोड़ा सा काला हो गया, यहाँ पर आधा काला हो गया, यहाँ पर 3/4 काला हो गया, यहाँ पर फुल काला हो गया। यानी एक तरफ पहले चमकना बढ़ने लगता है हाफ राउंड में, और हाफ राउंड में चमकना घटने लगता है। जो बढ़ने लगता है उसका नाम है वैक्सिंग, और जो घटने लगता है उसका नाम है वेनिंग। यहां से यहाँ का नाम है क्रेसेंट, और यहाँ से यहाँ का नाम है गिब्बस, फिर यहाँ से यहाँ का नाम है गिब्बस, और यहाँ से यहाँ का नाम है क्रेसेंट। फिर से समझिए, मून यहाँ से यहाँ पहुंचा तो वैक्सिंग क्रेसेंट, वैक्सिंग क्रेसेंट का मतलब इसका सिल्वरी पार्ट बढ़ने लगता है। ये यहाँ से यहाँ तक 3.5 दिन में पहुंचता है, यहाँ 7 दिन में हाफ मून हो जाता है, फिर यहाँ 3.5 और जोड़ दीजिए, यानी 10.5 दिन में ये 3/4 हो जाता है चमकीला पार्ट, और फुल पार्ट चमकीला होता है 14 दिन में। फिर 14 दिन 17.5 दिन में ये 3/4 हो जाता है, फिर 21 दिन में ये हाफ हो जाता है, फिर 3 और जोड़ दीजिए, 24.5 दिन में ये एकदम ब्लैक होने के नजदीक पहुंच जाता है, लास्ट में एकदम ब्लैक हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, और वीडियो हम जो आपको दिए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए, समझाते हैं आप लोग को। आपके हम इसमें जाते हैं, व्हाट टू से, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, टॉप रैंकर्स में जस्ट अ सेकेंड, जस्ट a second, इसको या आई विल शेयर अगेन द स्क्रीन। इसको मैंने इसमें दिया है, व्हाट टू से, वीडियो बना के, ये सबसे इसमें आपको और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए ये जो है अमावस्या है, काला हो गया, इसमें देखो इसका क्रेसेंट दिखाई दे रहा है, फिर ये क्रेसेंट हाफ हो गया, फिर ये 3/4 हो गया चमकीला पार्ट, ये फुल चमकने लगा। अब देखिए चमकीला पार्ट घटने लगा, अब ये आधा काला हो गया, अब ये 3/4 काला हो गया, ये पूरा काला। तो अब 2-3 चीज और समझ लीजिए कि जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, तो हमको कभी कभी, हम अगर यहाँ रहेंगे तो हमको सूर्य दिखाई नहीं देगा। तो सोलर एक्लिप्स तो न्यू मून के समय होता है, सोलर एक्लिप्स न्यू मून के समय होता है ना, जब सन नहीं दिखाई देगा। और जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है, तो कभी कभी अर्थ का परछाई होता है बहुत चमकीला, लेकिन कभी कभी अर्थ का परछाई पूरा इस पर पड़ने लगेगा, तो पूरा का पूरा चंद्रमा गायब हो जाता है, उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण, और इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। यानी सन कब नहीं दिखाई देता है, जब मून अर्थ और सन के बीच में आए, सन गायब हो जाएगा, सोलर एक्लिप्स। और जब जब कभी कभी मून गायब हो जाता है, वो होता है जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाएगा, तो सन अर्थ पूरा रोशनी घेर देगा, तो मून दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये कब होता है, फुल मून के समय। अमावस्या को कहते हैं न्यू मून, और चांदनी रात को कहते हैं फुल मून। I want to now ask you questions. Unmute all. Now let me see. One boy has run away, I think. Who has run away? Okay. So आप लोग सब समझ गए इसको अच्छे से? Did you all understand? How many of you could follow this? वीडियो देख के आप समझ जाइएगा, लर्निंग आउटकम बना लीजिएगा। अभी आप लोग को 2 चीजें चल रही है ना, आप लोग को ये चल रहा है, व्हाट टू से,
यूनिवर्स, तो इस वीक में फ्राइडे को क्लास होगा, यूनिवर्स का इतना क्लास कर लीजिएगा, इसका लर्निंग आउटकम खूब सुंदर से बना लीजिएगा। कल एक क्विज देंगे, उसमें हम पूछेंगे, क्विज का पहले हम आपको सप्लाई पेपर कर देंगे। हु वाज द, जैसे देखिए कौन बच्चा को याद है, लेट मी सी, आई विल आस्क यू, कौन बच्चा को याद है, ठीक है, आई विल आस्क यू वन थिंग, कि कौन बच्चा को याद है, हु वाज द फर्स्ट मैन टू विजिट द स्पेस? जिसको आता है वो हाथ उठा के बताओ तो। कौन है, कौन बताया? यस, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। Yuri Gagarin is the first man to go to the space. Very good. Okay, let me see now. The girls will first answer me, or Lakshit will answer me. दो जन गायब हो गया, Lakshit गायब हो गया, who else has gone? Let me see. Lakshit has gone and Ayush has gone. Acha, now tell me, who was the first girl to go to the space? First lady. Who was the first lady to go to the space? Who will tell me who was the first lady to go to the space? Who will tell me? चलिए बताइए, किसी का था, वैलेंटीना ताराशिकोवा। Valentina Tarasikowa was the first lady to go to the space. Who was the first animal to go to the space? Sir, it was a dog named as Laika. Laika, yes, very good. That is the way. Who was the first man to put his feet on moon? Neil Armstrong. Neil Armstrong, yes, very good. Name one satellite of India. Aryabhat, Chandrayaan, Inset 1B, all those things. So we will try to, which is the nearest galaxy that can be seen by unaided eyes? Andromeda, good. So so tomorrow I'll again take a test. Did you all submit your crop production answers? Crop production test. Did you give? Dipali, did you give? Dipali, raise your hand. Did you give? दिए हैं नहीं दिए? Test दिए? Swati, did you give the test? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अच्छा देखो, टेस्ट देते समय भी केयरफुल होना, आंसर गलत आएगा तो एक बात दिखाना। जैसे आंसर में क्या है, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें अगर हम उसमें कैपिटल लेटर से लिख दिए हैं क्रॉप और तुम स्मॉल लेटर से लिखिए तो गलत कर देगा, तो हम उसको सही करके मार्किंग भेज देंगे पापा को, तो डरना नहीं, घबराना नहीं, और बहुत सावधानी से अभी इसका आप लोग लर्निंग आउटकम बनाएगा। अभिज्ञान, तुम लोग अभिज्ञान सृष्टि सबको प्रोजेक्ट है, सब बचा है, फर्स्ट इन स्पेस, गूगल से सर्च करो, एक दूसरे से शेयर करो इसको, ठीक है। हम उसी के क्वेश्चन बनाएंगे। नेम ऑफ द नेम्स ऑफ you know the first satellite sent by India, the second satellite sent by India. अच्छा अभी देखते हैं, देखिए किसको मालूम है कि नहीं, कौन सा कंट्री ने सबसे पहला बार सैटेलाइट भेजा? चाइना 10-20 साल बाद आया। फर्स्ट आया रशिया, रशियंस वर वेरी गुड, रशियन सेंट स्पुतनिक, द फर्स्ट वाज स्पुतनिक मींस द वॉन्डरर। तो उसके बाद तुरंत फिर अपोलो मिशन था, स्पुतनिक मिशन था। देखो सबसे मजेदार बात, कभी कभी कोई पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉस्मोनॉट एंड एन एस्ट्रोनॉट, कौन बताएगा? Cosmonaut is a language used for people who have gone to the space by the Russians. An astronaut is the language used by people, same thing, पर्यायवाची शब्द है। अमेरिकन लोग जो स्पेस में जाती है, जैसे स्वाति मान लो को स्पेस में भेज दिया हम लोग, तो स्वाति will be called astronaut by the Americans and cosmonaut by the Russians. मान लो अभियान को हम लोग कान पकड़ कर भेज दिए, बैठा के एक पिक्चर में भेजा गया था शाहरुख खान को स्पेस में, अभिज्ञान को भेज देते स्पेस में चला जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा अभिज्ञान कॉस्मोनॉट बाय द रशियन, और अमेरिकन तुमको क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉट ना बेटा, एस्ट्रोनॉट। तो तुम लोग 5-5 क्वेश्चन जीके का सब अपना सुंदर से लिख लो, उस 5 को मिक्स करके हम टेस्ट बना देते हैं, एंड देन लास्ट और थोड़ा सा 1-2 हम भी पूछेंगे। ऑलराइट, हम भी 1-2 पूछेंगे, ठीक है? आर यू फॉलोइंग? सो किसी को मालूम है व्हाट इज द बिगेस्ट एस्टेरॉइड? एस्टेरॉइड किसको कहते हैं सृष्टि? व्हाट आर एस्टेरॉइड्स? Sir, the rocks present between Mars and Jupiter.
यस, वेरी गुड। एस्टेरॉइड्स आर द रॉक प्रेजेंट विद, वो लोग प्लैनेट बनने वाला था लेकिन प्लैनेट नहीं बना, वो टुकड़ा टुकड़ा रह गया। मार्स और जुपिटर के बीच में एक और प्लैनेट रहता लेकिन नहीं रहा, तो इसीलिए वो टूटा, अभी भी टुकड़ा छोटा छोटा, उसमें सबसे बड़ा टुकड़ा 3 किलोमीटर का। और सबसे मजेदार बात मालूम है कि ये एस्टेरॉइड का अपना भी मुंह होता है, तो इतनी छोटा सा टुकड़ा रहेगा उसमें एक लड्डू जैसा कोई चीज घूमते रहेगा करोड़ों बरस से। एस्टेरॉइड्स आल्सो हैव Name of the big. हाँ, The बोलिए। name of the biggest asteroid is Ceres. Ceres, yes, Ceres, and it has got a satellite of its own. उसको अपना छोटा सा मून है, इतना छोटा टेनिस बॉल जितना बड़ा, वो घूमते रहता है उसके चारों। So good. We will take leave and we will do the needful and I will send you the recording. Okay, take care. अब हम लोग का क्लास शुरू होगा तो हम लोग परसों सीखेंगे। जस्ट अ सेकेंड, हम लोग का क्लास शुरू होगा तो परसों हम लोग सीखेंगे। आप लोग को भेज रहे हैं लीनियर इक्वेशन का वीडियो, ठीक है? लीनियर इक्वेशन। ओके।